आज 19 जून 2022 दिन इतवार। आज की अहम खबरें। याफस का निज़ाम नाफ्स अब फाइल दुबई नहीं जा सकेगी। फ्री स्टाइल पोलो और मौसीकी लाज़म व मलज़ूम, हर खिलाड़ी की अपनी धन। सऊदी सरमायाकारों का वफद पेरको एक हफ्ते के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेगा। हिंगामी तबी अमदाद CPR को नसाब में शामिल करने का फैसला, एक अच्छा अक़दाम। मलीर में मुसल अफराद बाड़े से अनाज फिंसी, 25 गाय ले गए, मुक़दमा दर्ज। पाकिस्तान में मोटरवेज और हाईवेज पर पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इराक में खुश्क साली, मादूमी का शिकार हरण भूख से मरने लगे। पोलैंड, सड़कों पर फूल बचाने की 200 साल पुरानी रिवायत। हुकूमत करने का मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदलूंगा, आसिफ जरदारी ने कहा। अपोस्टल किया है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को उससे क्या फ़ायदा होगा। पेट्रोल की कीमत कम होने की उम्मीद रखी जाए या ये सिर्फ बढ़ती जाएगी। नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त अब्बास हैं कौन, हैं भी या नहीं। 25 साल में आमों के लिए कभी ऐसा बहरानी साल नहीं देखा। ग्वांतानामो बे के वो साबिक क़ैदी जो बदनाम ज़माना अक़ूबत खाने में वापस जाना चाहते हैं। यूक्रेन जंग, हर किसी ने कोई न कोई अपना खो दिया है। लायो महंगाई के खिलाफ PTI का एहतजाज, मरियम औरंगज़ेब की शदीद तनकीद। किया इलेक्ट्रिक कार से महंगे पेट्रोल से छुटकारा और बचत वाकई मुमकिन। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़े चंद सवालात के जवाब। वो हादसा जिसने फिल्म परदीस की अदाकार महिमा चौधरी के लिए सब बदल दिया। अमरनाथ व गुलमर्ग में बर्फबारी, दौरान शक्कियत में गोली मारी गई। सांगोरा पानपुर में पुलिस अफसर हलाक। सदर जुमावरिया हिंद का इंतखाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा है कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि सदर जुमावरिया हिंद के अहदे के लिए अपोजिशन के मुमकिना मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर ममता बनर्जी ने मेरा नाम तजवीज़ किया है। भद्रवा कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सरेंगर जम्मू शाहिरा पर हिफाजती इंतजामात सख्त। वज़ीर आज़म अग्निपथ स्कीम पर नज़रसानी करें, अल्ताफ़ बुखारी ने कहा। न्यूट्रल्स ने कहा था माहौल साजगार है, रूस का दौरा कर सकते हैं। इमरान खान का इंटरव्यू। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि न्यूट्रल्स ने कहा था माहौल साजगार है, रूस का दौरा कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। निजी टीवी के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में कहा कि रूस का एक मौक़िफ़ और मगरिब का दूसरा मौक़िफ़ है। मैं न्यूट्रल समेत स्टेक होल्डर्स से बात करके रूस गया था। रूस की हमें ज़रूरत थी क्योंकि तेल, गैस और सस्ता गिंदम खरीदना था। उन्होंने कहा कि रूस से हमने मिलिट्री हार्डवेयर भी खरीदना था क्योंकि हमें ज़रूरत थी। इमरान खान ने कहा कि हमारे दूर में न्यूट्रल्स को समझाया भी बड़ी मुश्किल से माइश्त संभाली है। न्यूट्रल्स को कहा साजिश को नाकाम नहीं बनाया तो सब कुछ बिखर जाएगा और हमारे पास इतने वसाइल नहीं, माइश्त तबाह हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं क्या अपने नज़रिए से पीछे हट जाऊंगा, मेरा दल ही गुलामी नहीं मानता। अमेरिका से बराबरी की सतह पर बात करें तो इज़्ज़त करते हैं, उनके पाँव में गिरेंगे तो मुझे ढूंढा जाएगा जैसे चेरी ब्लॉसम करता है। उन्होंने कहा कि कभी ये नहीं कहा अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म कर दी, लेकिन अच्छे ताल्लुकात और गुलामी में फ़र्क होता है। अमेरिका चाहता था रूस न जाए और आड़े दे दे, जो मैं नहीं माना। डूमूर के साथ हमें ज़लील किया गया और कहा गया ये दोगले हैं, अगर हम किसी और जंग में शिरकत करते तो तरक्की भूल जाते। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि बंद कमरे में फैसला किया गया, अब इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहिए। मुझे साजिश का पता चल गया, इसीलिए एक वीडियो रिकॉर्ड कराई और महफूज जगह पहुंचा दी। वीडियो में साजिश के तमाम किरदारों का वाज़ेह जिक्र किया है। अल्लाह पर ईमान है, मेरी जान अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान ने कहा कि सियासत में आया तो मेरे 3 निकात थे, आज भी उन पर खड़ा हूँ। खुददारी, इद्दिल वांसाफ और फिलाही रियासत मेरे निकात थे। अगर मुझे मुल्क की खुददारी पर समझौता करना था तो अच्छा होता, वज़ीर आज़म नहीं बनता। उन्होंने कहा कि कोई हमें ये कहे आप रूस नहीं जा सकते, वो कौन होते हैं? अगर भारत अमेरिका का पार्टनर है, वो रूस से तेल खरीद सकता है, तो हम क्यों नहीं? ये भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनाते हैं और हमें कहते हैं रूस न जाना। उन्होंने भारत को मुआशी पार्टनर बना लिया, हमें कहते हैं चीन से ताल्लुकात ज़्यादा बढ़ा लिए। इमरान खान ने कहा कि सिंध में इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा, इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी को शिकस्त दूंगा। ये लोग खूब डरा धमका कर, पैसे चला कर सियासत कर रहे होते हैं। मैं आम इंतखाबात के बाद पार्टी में बड़े लेवल पर इंतखाबात कराऊंगा। मुराद सईद, शाहिद खटक ISF से आए हुए लीडर हैं। हमारी पार्टी में ISF से मेरिट पर मजीद लोग ऊपर आ रहे हैं।